हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 22 करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये डेरिवेशन है। आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाएगा नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के नेमिंग से, ठीक है। बाकी आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिराइव इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसमें भी आपको यही करना है, ठीक है। या अब इसमें है क्या, ये काफ़ी लॉन्ग डेरिवेशन है एंड इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अच्छे से समझ के चलिएगा, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ मास ऑफ वॉल्यूम v इनक्लोज्ड बाय द सरफेस s इन मोशन एट टाइम t। मतलब हमारे पास कोई भी एक सरफेस s है, ठीक है, उसके अंदर जो वॉल्यूम कंटेन हो रहा है, इंक्लोज हो रहा है, वो v वॉल्यूम है, ठीक है। और जो सरफेस के अंदर जो भी हमारे पास मास है वो एक मोशन में है, ठीक है। तो हम किसी भी एक टाइम t पर उसे कंसिडर कर रहे हैं जब वॉल्यूम उसका v है और सरफेस हमारे पास s है, ठीक है। लेट dv बी एन एलिमेंट ऑफ द वॉल्यूम। अब ये पूरा का पूरा सरफेस है, उसके अंदर कुछ वॉल्यूम रहा v, ठीक है। अब उसमें से हमने छोटा सा एक एलिमेंट निकाला जिसका हमने वॉल्यूम लिया है कितना, dv, ठीक है। dv हमारे पास एलिमेंट है उस पूरे वॉल्यूम का, ठीक है। देन द मास ऑफ दिस एलिमेंट इज, अब जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी, हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर हम मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हम लेके चल रहे हैं dv, तो हम, और डेंसिटी क्या होती है, हमारे पास कोई भी फ्लूइड है उसकी जो डेंसिटी हम रो लेके चलते हैं, तो हमारे पास रो इंटू dv हमारे पास मास हो जाएगा उस छोटे से एलिमेंट का, ठीक है। रो बीइंग द डेंसिटी ऑफ द विस्कस फ्लूइड, रो हमारे पास जो हमारे पास विस्कस फ्लूइड है, फ्लूइड को हमने विस्कस टाइप का लिया है, ठीक है, उसकी डेंसिटी हमने ली है रो, ठीक है। लेट द एलिमेंट मूव्स विद वेलोसिटी q। अब जो हमारे पास फ्लूइड का जो एलिमेंट है जिसे हम कंसिडर करके चल रहे हैं, जिसकी हमारे पास वॉल्यूम dv है, वो जो फ्लूइड का एलिमेंट है उसके हमारे पास वेलोसिटी q वेक्टर, ठीक है, ये हमने कंसिडर कर ली। द इनर्शियल फोर्स ऑन द एलिमेंट इज, अब हम इनर्शियल फोर्स लेके चल रहे हैं। अब फोर्स क्या होती है, हमारे पास ma होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स, इनर्शियल फोर्स इक्वल्स टू मास, हमारे पास क्या है, रो इंटू dv, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी जब q थी, तो इसका जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंगे, मतलब d/dt इंटू q करेंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हमारे पास इनिशियल फोर्स क्या हो गई, रो इंटू dv इंटू dq/dt। ये हमारे पास इनिशियल फोर्स ऑन एलिमेंट आ गई है, ठीक है। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ इनर्शियल फोर्स। हमने ऊपर इनर्शियल फोर्स लिया था, अब इसका हम रिजल्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो और द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करेंगे, वही हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ इनर्शियल फोर्स आएगा। वो हम किस तरह से डिनोट करें, देखो इनर्शियल फोर्स हमारे पास ये थी, ठीक है। अब जब हम इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो वो पूरे वॉल्यूम के ऊपर निकालेंगे। हमने यहाँ पे तो dv पर निकाले थे, लेकिन हमें पूरे वॉल्यूम पर निकालनी है। अब पूरे वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब dv के टर्म में उसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब v हमारे पास वॉल्यूम होता है, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो 3 टाइम्स हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे सरफेस का 2 इंटीग्रल में होता है, वॉल्यूम का 3 इंटीग्रल में होगा, ठीक है। तो dv हमारे पास यहाँ पे आ गया, dq/dt हमारे पास ये हो गया, और रो हमारे पास डेंसिटी थी पूरे फ्लूइड की, तो रो ओवर ऑल रो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है वो होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट इनर्शियल फोर्स, ठीक है। लेट x वेक्टर बी दी बॉडी फोर्स पर यूनिट मास। अब हमने क्या करा, हम x वेक्टर एक फोर्स लेके चल रहे हैं जो पर यूनिट मास लग रही है, और वो बॉडी फोर्स, ठीक है। अब उसकी रिजल्टेंट बॉडी फोर्स क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले हमने ऊपर देखा था इनर्शियल फोर्स, ठीक है, इनर्शियल फोर्स देखा था, उसका हमने रिजल्टेंट इनर्शियल फोर्स जब निकाला था तो हमने इंटीग्रल कर दिया था विद रेस्पेक्ट टू dv, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास x वेक्टर बॉडी फोर्स है। अब इसका जब हम रिजल्टेंट बॉडी फोर्स फाइंड करेंगे तो इसका भी हम इंटीग्रल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू dv, ठीक है, ओवरऑल जो हमारे पास फ्लूइड डेंसिटी है उसके रेस्पेक्ट में। ऊपर वाली इक्वेशन जो हमारे पास रिजल्टेंट इनर्शियल फोर्स थी उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया है, और जो नीचे हमारे पास आई है रिजल्टेंट बॉडी फोर्स, उसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर दिया, ठीक है। The surface force on an element dA of the surface is given by the vector। अब देखो हमने क्या करा था, हम लेकर चल रहे थे कोई भी एक सरफेस है ds, ठीक है, उसमें से हमने एक छोटा सा एलिमेंट निकाला है जिसको हमने नेम दिया है dA। जैसे कि हमने वॉल्यूम का एलिमेंट निकाला था उसे dv दे दिया था, ऐसे ही हमने सरफेस के एलिमेंट को नाम दिया है dA, ठीक है। जिसका जो सरफेस फोर्स है उस पर जो सरफेस फोर्स लग रही है उस एलिमेंट पर, वो हम किस तरह से दे रहे हैं, देखो सरफेस फोर्स है मतलब फोर्स के रेस्पेक्ट में होगी, तो हमने उसे f वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। अब जो फोर्स लगेगी वो तीनों डायरेक्शन में लगेगी, x डायरेक्शन में भी, y डायरेक्शन में भी, z डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो हमारे पास जो f डायरेक्शन x डायरेक्शन में लग रही है वो fx ix है, y डायरेक्शन में fy iy है, ठीक है, और z डायरेक्शन में fz iz है,
ठीक है, ये हमारे पास फोर्सेस है। अब देखो फोर्स हमारे पास क्या होती है, देखो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब देखो फोर्स हम यहाँ पे Fx लेके चल रहे हैं, तो हम फोर्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया हमारे पास आ जाएगा फोर्स की जगह पर। तो हम यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं, Fx की जगह पर हमने लिखा Px इंटू डी। ठीक है, डी हमारे पास छोटा सा जो एलिमेंट लिया है एरिया सरफेस का वो हमारे पास है, और पीएक्स हमारे पास एक्स डायरेक्शन में प्रेशर है। ठीक है, तो पीएक्स इंटू डी हमारे पास एफ एक्स आ गया है, इंटू आई एक्स हमारे पास एस चल रहा है। ठीक है, एफ वाई की जगह पर हमने पी वाई डायरेक्शन में जो हमारे पास प्रेशर लग रहा है वो लिया है, इंटू डी छोटा सा जो एलिमेंट है हमारे पास एरिया का एलिमेंट वो है, इंटू आई वाई। ठीक है, सिमिलरली एफ जेड की जगह पर लिया है हमने पी जेड इंटू डी। ठीक है, और आई जेड ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, वेयर आई एक्स आई वाई एंड आई जेड आर यूनिट वेक्टर्स, ये जो तीनों वैल्यूज हैं आई एक्स आई वाई और आई जेड ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स बन रहे हैं, एंड ये इज द वर्टिकल एरिया ऑफ द एलिमेंट। अब जो हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था ना, जो हमारे पास सरफेस था उसमें से हमने एक छोटा सा एलिमेंट डी निकाला था, तो डी क्या है हमारे पास वर्टिकल एरिया है एलिमेंट का। जैसे कि ये एलिमेंट लिया है तो उसका जो वर्टिकल एलिमेंट आएगा वो हमारे पास डी है। ठीक है, एंड पी एक्स पी वाई पी जेड आर दी कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस वेक्टर गिवन बाय, और जो हमारे पास पी एक्स पी वाई पी जेड जो प्रेशर को हम देख रहे हैं दिखा रहे हैं वो हमारे पास स्ट्रेस के वेक्टर कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स है स्ट्रेस वेक्टर की। ठीक है, और इन्हें हम और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन प्रेशर कंपोनेंट्स को, या फिर कहीं तो स्ट्रेस के वेक्टर कंपोनेंट्स को हम इन्हें इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमारे पास पी एक्स है, देखो स्ट्रेस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं प्रेशर के, ये पी एक्स जो है वो हमारे पास स्ट्रेस वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन का, तो उसे हम किस तरह से ले रहे हैं, सिग्मा एक्स एक्स इंटू आई एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स वाई इंटू आई वाई और सिग्मा एक्स जेड इंटू आई जेड। देखो किस तरह से याद रखोगे, देखो पहले एक्स कंपोनेंट है तो सिग्मा हमारे पास स्ट्रेस को डिनोट करता है, तो एक्स कंपोनेंट है तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास एक्स रहेगा। ठीक है, बाकी ये भी तीनों कंपोनेंट्स में ब्रेक होंगे तो एक्स वाई और जेड हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा एक्स वाई प्लस सिग्मा एक्स। ठीक है, आई एक्स आई वाई आई जेड हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास पी वाई क्या हो जाएगा, वो हमारे पास देखो स्टार्टिंग में हमारे पास वाई के लिए लेके चले तो स्टार्टिंग में हमारे पास वाई आएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक बार एक्स लेंगे, एक बार वाई लेंगे, एक बार जेड लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने स्ट्रेस कंपोनेंट जो है वाई डायरेक्शन को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करा है, और इस तरह से हम जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। जेड हमारे पास है तो जेड हमारे पास स्टार्टिंग में आ गया, फिर एक्स वाई और जेड लेकर हमारे पास ये स्ट्रेस कंपोनेंट आ गया जेड डायरेक्शन। ठीक है, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंसिडर कर लिया है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास डेरिवेशन है थोड़ा सा लॉन्ग है, तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा कि हम कहाँ पर किस तरह से लेके चल रहे हैं। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ द सरफेस फोर्स इज गिवन बाय, अब जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा सरफेस फोर्स का वो हमारे पास किस तरह से आएगा, देखो सरफेस फोर्स एफ एस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या था, हमने एफ एक्स आई एक्स एफ वाई आई वाई इस तरह से हम लेके चले थे, तो एफ एक्स की जगह पर हमने पी इंटू ए लिया था, प्रेशर इंटू एरिया, तो हमारे पास पी एक्स इंटू डी है। ठीक है, अब एरिया है, एरिया पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो रिजल्टेंट ले रहे हैं मतलब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ओवरऑल लेके चलेंगे, इसलिए हमने इंटीग्रेशन करा। डी ए पर हम 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन आ गया और यूनिट वेक्टर हमारे पास बाहर आ गया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी ए प्लस आई वाई हमारे पास बाहर आ गया, डबल इंटीग्रेशन पी वाई इंटू डी ए प्लस आई जेड डबल इंटीग्रेशन पी जेड इंटू डी ए। ठीक है, हमने मतलब लास्ट वाली में जो इक्वेशन बनाई थी जिसमें हमने फोर्स की जगह पर पी एक्स इंटू डी ए लेके चले थे, पी वाई इंटू डी ए इस टाइप से अपनी वैल्यूज पुट करी थी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उसमें ही हमने अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया जिससे हमारे पास रिजल्टेंट सरफेस फोर्स आ गया। ठीक है, और हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दिस कैन बी रिटन एज, अब देखो हमने इससे पहले जितनी भी इक्वेशन बनाई थी उसमें जो हमारे पास इंटीग्रेशन चल रहा था वो ओवरऑल वॉल्यूम चल रहा था डीवी के रेस्पेक्ट में, ये हमारे पास आ गया डीए के रेस्पेक्ट में। तो सब कुछ सेम करने के लिए हमने यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करी है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एरिया की टर्म में जो इंटीग्रेशन हो रहा होता है उसे हम वॉल्यूम के टर्म में इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट सरफेस फोर्स होगी एफ एस वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आई एक्स हमारे पास एस डिज रहा, अब पी एक्स पर वेक्टर तो हमारे पास एस डिज रहेगा। ठीक है, डी ए हमारे पास चेंज होकर क्या हो जाएगा, डेल इंटू डी वी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन हमारे पास 3 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर डी ए चेंज होकर डेल इंटू डी वी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी डी ए की जगह पर आ जाएगा डेल इंटू डी वी और इंटीग्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगा। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर कर लिया। ठीक है,
लेट अस यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम यूज करेंगे जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ होता है, ठीक है। अब ये लॉ क्या होता है हमारे पास, बाय दिस लॉ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल फोर्स ऑन द फ्लूइड मास। अब हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास टोटल फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। तो उसी लॉ को हम यूज करेंगे, यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, उसे ही हम यूज करने वाले हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास इक्वल होगा टोटल फोर्स। अब फ्लूइड के ऊपर डिपेंड हम पढ़ रहे हैं, तो टोटल फोर्स ऑन द फ्लूइड मास, फ्लूइड मास पर जितना फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग द रिजल्टेंट ऑफ बॉडी एंड सरफेस फोर्सेज विद दैट ऑफ इनर्शियल फोर्सेज वी है। अब हमारे पास क्या होगा, देखो हमने क्या करा, जो हमारे पास रिजल्टेंट बॉडी और सरफेस फोर्स आ रही थी, हमने कितने तरह की फोर्स लेके चले थे। एक तो हमने सबसे पहले इनर्शियल फोर्स ली थी, ठीक है, फिर उसका हमने रिजल्टेंट इनर्शियल फोर्स फाइंड करा था। उसके बाद हमने बॉडी फोर्स ली थी, उसका फिर हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करा था। उसके बाद हमने सरफेस फोर्स ली थी, उसका हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे बॉडी और सरफेस फोर्सेस को किसके इक्वल करेंगे, इनर्शियल फोर्स के इक्वल हम यहाँ पर रखने वाले, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इनर्शियल फोर्स हमारे पास ये आ रही थी रिजल्टेंट इनर्शियल फोर्स, इसे हमने इक्वल रखा किसके, सबसे पहले हमने बॉडी फोर्स ली, बॉडी फोर्स हमारे पास ये थी। उसके बाद हमारे पास सरफेस फोर्स ये प्लस ये हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 6 वो आ गई, ठीक है। तो हमारे पास जो इनर्शियल फोर्स है वो इक्वल आ गई किसके, बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स के, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 7 कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सिंस dv इज एन आर्बिट्ररी वॉल्यूम एलिमेंट, अब जो हमारे पास dv था वो हमारे पास एक आर्बिट्ररी था, ठीक है। पूरे जो भी हमारे पास फ्लूइड का एलिमेंट जो भी हम लेके चले थे, पूरा सरफेस जिसके अंदर जितना भी फ्लूइड था उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट निकाला था हमने dv, ठीक है। अब वो कोई सा भी हो सकता है, आर्बिट्ररी था। सो वी गेट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास रो dq ओवर dt हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो रो के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो रो इंटू एक्स वैक्टर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आई एक्स वैक्टर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। रो इंटू पी, वो रो कह रहे हैं डेल इंटू पी एक्स हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। मतलब हमने क्या करा कि यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू डी वी, ये हमारे पास वैनिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास dv है वो आर्बिट्ररी वॉल्यूम एलिमेंट है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैनिश होने के बाद क्या आ जाएगा कि यहाँ से इंटीग्रेशन और dv हमारे पास रिमूव होकर रो dq ओवर dt आ गया, ठीक है। सेम यहाँ पर इंटीग्रेशन और dv रिमूव होने के बाद रो इंटू एक्स वैक्टर आ गया, प्लस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और dv रिमूव होने के बाद डेल इंटू पी एक्स वैक्टर इंटू आई एक्स आ गया। सिमिलरली इसमें और इसमें हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 8 कंसिडर कर लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो आ गई है लेकिन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और यूजिंग द वैल्यूज ऑफ पी एक्स पी वाई पी जेड वी गेट। अब हम क्या करेंगे, हमने जो स्ट्रेस के कंपोनेंट्स ऊपर इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पर डिफाइन करे थे, इन सभी इक्वेशंस का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने डेल पी एक्स डेल पी वाई और डेल पी जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और फिर उन इक्वेशंस को यहाँ पे पुट करके हमारे पास आंसर आ सकता है, ठीक है। तो हम यही करेंगे, सबसे पहले पी एक्स पी वाई पी जेड की जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज आई हैं उसका यूज करते हुए डेल पी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू थी सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा एक्स जेड, ठीक है, सॉरी सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स जेड, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर्स हमारे पास साथ में थे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब हमारे पास डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड होता है, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास जो भी फंक्शन होता है उसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पी एक्स है तो पी एक्स के हमारे पास कंपोनेंट किस टाइप से आ रहे हैं, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स जेड, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ आ गई, ठीक है। डेल ओवर डेल एक्स की सिग्मा एक्स एक्स कंपोनेंट में हो गई, डेल ओवर डेल वाई की सिग्मा एक्स वाई कंपोनेंट से हो गई और डेल ओवर डेल जेड की सिग्मा एक्स जेड कंपोनेंट से हो गई, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको पता होगी कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास ये आई कैप में होता है, ये हमारे पास जे कैप में होता है और ये हमारे पास के कैप में होता है। सिमिलरली ये हमारे पास आई कैप में चलता है, ये जे कैप में चलता है, ये के कैप में चलता है, तो आई इंटू आई हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो इसलिए आई और आई वाले की हमारे पास मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ आई है, ठीक है। सिमिलरली और जो जे इंटू जे है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर हम अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई करी हमने आई कैप वाले की जे कैप से, तो हमारे पास आई इंटू जे हमारे पास इक्वल्स टू 0 होता है, इसलिए वो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता है, इसलिए हमारे पास सिर्फ सेम डायरेक्शन वाले की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आती है,
ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ रखी होगी फिजिक्स में, आई होप। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल पी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली हमारे पास डेल पी वाई की वैल्यू आ जाएगी। बस हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे इक्वेशन नंबर 4 में उसका डिफरेंशिएशन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। ठीक है, डेल पी वाई की आ गई और यहाँ से हमारे पास डेल पी जेड की आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करा, लेट करके चले। देखो क्यों हमारे पास जो वेलोसिटी थी फ्लूइड की वो हमारे पास फ्लूइड वेलोसिटी थी, उसे अगर हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो यू वी और डब्ल्यू कंपोनेंट में वो डिवाइड होती है। यू हमारे पास एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है, वी हमारे पास वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है और डब्ल्यू हमारे पास जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है। ठीक है, जब हमारे पास जो बॉडी फोर्स है उसको भी हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही थी उसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, देन इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी पुट एज। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कौन सी आ रही थी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी ये। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन नंबर 8 थी। अब अगर हम इसे कंपोनेंट वाइज डिवाइड करें तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, ये भी हमारे पास रहेगा। अब यहाँ पे ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम अलग अलग कंपोनेंट में लेके चलें। देखो सबसे पहले हमारे पास रो डी क्यू ओवर डी टी। अब पहले अगर एक्स कंपोनेंट में लेके चलेंगे तो रो डी यू ओवर डी टी हो जाएगा, क्यों का हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट यू होता है। ठीक है, इक्वल्स टू में रो इंटू एक्स पर वेक्टर है। ठीक है, तो रो इंटू एक्स, एक्स आ गया। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जो बॉडी फोर्स का कंपोनेंट है वो ये है। ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या रहेगा, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारे पास ये है, तो इसके फैक्टर क्या हुए थे हमारे पास, इसमें जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, तो इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये आ गई। सिमिलरली हमने जो सेकंड वाई कंपोनेंट है उसके लिए वैल्यू निकाली। देखो रो डी वी ओवर डी टी हो गया है, यहाँ पे रो एक्स वाई हो गया है और यहाँ पे पी वाई के जो कंपोनेंट आए थे डेल पी वाई के वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। सिमिलरली रो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड डी टी हो गया है, यहाँ पे जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट के फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 9 मान लिए। ठीक है, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट्स। अब ये जो हमारे पास आई है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स के फॉर्म में आई है। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी वो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आई थी। ठीक है, फिर उसमें हमने अपने स्ट्रेस कंपोनेंट्स डाले तो ये हमारे पास स्ट्रेस कंपोनेंट के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या पता है, वी नो दैट डी ओवर डी टी हमारे पास इक्वल होता है डेल ओवर डेल एक्स प्लस क्यू डेल के। ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखी है अपने प्रीवियस क्लासेस में, स्टार्टिंग में ही शायद सेकंड थर्ड लेक्चर में करा था, हो सकता है फोर्थ फिफ्थ भी हो, देख लीजिएगा। तो उसमें हमने ये चीज़ फाइंड करी थी। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये हमारे पास डी टी है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ हमने फॉर्मूला हमने फाइंड कर रखा था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी इक्वल हो जाएगा डेल ओवर डेल टी, तो ऐसे ही रहा। ठीक है, क्योंकि अगर हम कंपोनेंट करते हैं तो यू वी और डब्ल्यू में ब्रेक होंगे और डेल को हम डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड में हम ब्रेक कर सकते हैं प्लस में। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर, जो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन था, ये सब चीज़ भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो हमारे पास रिलेशन आ रहा था वो क्या था कि सिग्मा एक्स एक्स लेके चल रहे थे, तो हमारे पास 2 म्यू सिग्मा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल क्यू माइनस पी हमारे पास था। ठीक है, सिग्मा वाई वाई मतलब सेम कंपोनेंट थे वाई डायरेक्शन में, तो हमारे पास 2 यू डेल वी ओवर डेल वाई हो गया था, यू और एक्स था, इधर वी और वाई हो गया है और बाकी आगे का सेम है। ठीक है, जेड जेड में हमारे पास 2 म्यू तो सेम रहा, उसके बाद डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड हो गया और आगे का हमारे पास सेम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अलग अलग कंपोनेंट लेके चलें, जैसे कि यहाँ पे दोनों सेम चल रहे थे एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, तो उसमें तो हमारे पास ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन। ठीक है, अगर हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट है वो अलग हो जाते हैं तो हमारे पास क्या रहा था, देखो एक्स और वाई है तो म्यू तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक्स और वाई में हम क्या करेंगे कि एक्स का कंपोनेंट लिया एक बार, डेल यू ओवर डेल वाई करा और डेल वी ओवर डेल एक्स, मतलब एक बार क्या करें, देखो एक्स का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है यू, वाई का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है वी, तो डेल यू का एक बार वाई के रेस्पेक्ट में कर देते हैं और वी का हमारे पास इधर y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, इधर x के रेस्पेक्ट में करके हमारे पास इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे करा, कि जैसे y और z कर लिया तो y और z के टर्म में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब z के टर्म में जब डिफरेंशिएशन होगा तो उस पर जो वेलोसिटी रहेगी वो y वाली रहेगी, दैट इज v। ठीक है, और ऐसी जब y के टर्म में करेंगे तो हमारे पास z वाली वेलोसिटी रहेगी, दैट इज w। ठीक है, और आगे म्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन है वो फाइंड होता है, मतलब फाइंड करने का प्रोसेस अलग है, बाकी आपको ये बस माइंड में रखना है क्योंकि आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है उसमें आपका यूज होने वाला है। तो ये चीज़ इस ट्रिक से मैंने बता दी, अच्छे से आपको याद रह जाएगी। ठीक है, अब ये जो यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 9 वी गेट, अब हमारे पास ये जो सारी वैल्यूज हैं,
ठीक है। इन सभी वैल्यूज का यूज करते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर 9 में। इक्वेशन नंबर 9 क्या थी? हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी स्ट्रेस कंपोनेंट्स के टर्म्स में, ठीक है। अब हम इन सब वैल्यूज का जो हमारे पास स्ट्रेस कंपोनेंट्स की वैल्यूज आई है, जिसमें हमने रिलेशन फाइंड करा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वाई, इन सब की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 9 में हम पुट करेंगे, ठीक है। ये समझते हुए चलिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 की जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो देखते हुए चलते हैं। रो डी ओवर डी टी, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, तो ये हमारे पास एस टी रहेगा। देखिए रो डी यू ओवर डी टी हमारे पास स्टार्टिंग में ऐसी है, ठीक है। इक्वल्स टू में अब हमारे पास रो एक्स इंटू एक्स है, रो एक्स एक्स है, सॉरी रो मल्टीप्लाई एक्स एक्स है, तो हमारे पास इक्वल्स टू में यहाँ पर ऐसी आ गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास माइनस का रो डेल रो ओवर डेल एक्स। अब ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आई है? देखो हमारे पास जो सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू है, सबसे पहले हमें सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो सिग्मा एक्स एक्स की जो वैल्यू है उसमें माइनस का पी आ रहा है, ठीक है, माइनस का पी। अब स्टूडेंट्स यहीं पे हम अपने देखते हुए चलेंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 9 किस तरह से आएगी। देखो सबसे पहले रो डी ओवर डी टी है, ये हमारे पास एस टी रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू पुट करनी है वो इनकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये एस टी रहेगा, इक्वल्स टू में रो एक्स एक्स हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस में डेल ओवर डेल एक्स सिग्मा एक्स एक्स। देखो पहले यहाँ तक का देख लेते हैं हमारे पास सेम है कि नहीं। पीछे है हमारे पास रो डी यू ओवर डी टी इक्वल्स टू रो एक्स एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेल ओवर डेल एक्स का ये आ गया। ये टर्म कैसे आई ये मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। अब डेल ओवर डेल एक्स के बाद हमारे पास क्या है? पीछे हमारे पास सिग्मा एक्स एक्स है, ठीक है। सिग्मा एक्स एक्स हमारे पास क्या है? ये वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है कि सिग्मा एक्स एक्स की जो डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू डेल ओवर डेल एक्स, वो इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा। तो हमारे पास पी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का डेल पी ओवर डेल एक्स होगा, तो वो टर्म हमने पहले ही यहाँ पर आगे लिख ली है, ठीक है। माइनस का डेल पी ओवर डेल एक्स प्लस का डेल ओवर डेल एक्स के अंदर हमारे पास ये वाली टर्म आ गई है। ये टर्म क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे हमारे पास 2 म्यू डेल यू ओवर डेल एक्स है, ठीक है। तो 2 म्यू डेल यू ओवर डेल एक्स हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इधर प्लस लैम्डा डेल क्यूब वेक्टर है, ठीक है। तो प्लस देखो डेल क्यू वेक्टर तो ये आ गया, अब प्लस लैम्डा है, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज और होती है कि लैम्डा हमारे पास माइनस का 2 म्यू अपॉन 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो म्यू तो हमने यहाँ पे कॉमन आउट बाहर ले लिया और लैम्डा की जगह पर 2/3 ये आ गया, ठीक है। लैम्डा की जगह पर हमने पुट करा माइनस का 2 म्यू अपॉन 3, ठीक है। तो म्यू तो था वो हमारे पास बाहर कॉमन आउट आ गया, अंदर क्या बचा? 2/3 माइनस का बचा। तो इस तरह से हमने सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू पुट करी है। देखो सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी एक बार और देख लीजिए। हमारे पास सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू थी 2 म्यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल क्यू वेक्टर माइनस पी, हमारे पास ये वैल्यू थी सिग्मा एक्स एक्स की, ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें इसका डिफरेंशिएशन हो रहा था डेल ओवर डेल एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास डेल ओवर डेल एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन इस टर्म में भी होगा, इस टर्म में भी होगा और इस टर्म में भी होगा। तो जब इस टर्म में हुआ तो माइनस का डेल पी ओवर डेल एक्स हो गया, जो हमने आगे लिख दिया, ठीक है। इस दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो डेल ओवर डेल एक्स वो बाहर कॉमन आउट है ही, ठीक है। उसके बाद इसमें से हमने इन दोनों में से टर्म में से देखो इस टर्म का तो काम खत्म हो गया, ये तो हमने बाहर लिख लिया। इन दोनों में से हमने म्यू को कॉमन ले लिया। म्यू को कॉमन कैसे ले लिया? लैम्डा पास इक्वल होता है माइनस का 2 म्यू अपॉन 3 के, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पर हमारे पास आ गया माइनस का 2 म्यू अपॉन 3। तो म्यू हमारे पास दोनों में से कॉमन आके बाहर आ गया, ठीक है। क्या बचा? इधर 2 डेल यू ओवर डेल एक्स बचा, ठीक है। 2 डेल यू ओवर डेल एक्स बचा माइनस, अब देखो माइनस में हमारे पास आया था तो यहाँ पे माइनस का साइन रह गया, ठीक है। म्यू बाहर आ गया तो 2/3 बचा एक तो, ठीक है। और लैम्डा की जगह पर तो ये वैल्यू पुट करी तो लैम्डा तो अपने आप हट गया, डेल क्यू वेक्टर हमारे पास यहाँ पे बचा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू पुट करी थी उसकी वैल्यू तो हमारे पास ये है, ठीक है। बस ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ना इसका ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये चीज़ कैसे है, बाकी आगे की जो है वो ईजी है, ठीक है। आगे की में हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे डेल ओवर डेल वाई सिग्मा एक्स वाई हो रहा है, ठीक है। मतलब डेल वाई के टर्म में सिग्मा एक्स वाई का करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई हमारे पास क्या है ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बस बिल्कुल सेम यही वैल्यू पुट करनी है, आगे हम क्या लगा देंगे डेल ओवर डेल वाई लगा देंगे पीछे वाली इक्वेशन में, ठीक है। बाकी देख लीजिए यहाँ पे हमने सेम यही करा है, डेल ओवर डेल वाई लगा दिया, म्यू डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स, बिल्कुल पीछे वाली इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दी है डेल ओवर डेल वाई लगाकर। सिमिलरली डेल ओवर डेल जेड का हो रहा था सिग्मा एक्स जेड का, तो उसकी वैल्यू लगा के डेल ओवर डेल जेड से डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। सेम हमने नेक्स्ट वाली टर्म
हमें करा है रो dv ओवर dt हमारे पास सेम रहा, माइनस का रो xy आ गया, माइनस का डेल p ओवर डेल x था, सेम यहाँ पे डेल p ओवर डेल y आ गया है। कौन से वाले में? यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन थी ना, सिग्मा yx, सिग्मा yy और सिग्मा yz के हमारे पास आ रही थी। ये डेल ओवर डेल z में हो रहा था, डेल ओवर डेल y में हो रहा था और डेल ओवर डेल x में हो रहा था। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन थी पीछे। ठीक है, उसका जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास सेम वही हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में तो हमारे पास ये सेम रही, जब हम यहाँ इस वाले की करेंगे तो इस वाले में से हमारे पास वो जो चीज़ है वो यहाँ पे जो हमारे पास माइनस का पी था वो कॉमन आउट होकर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करी, लैम्डा की जगह पर माइनस का 2 म्यू अपॉन 3 अपनी जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी और इस तरह से अपनी जो इक्वेशन की वैल्यू है वो हमने पुट कर दी। ठीक है, ऐसे हमने जेड वाले कंपोनेंट में अपनी सारी जो वैल्यूज है वो डाल दी है। आई होप आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ी इक्वेशन बड़ी है इसलिए मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गई है, एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में और जेड कंपोनेंट में। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा हमारे पास माइनस का 2 म्यू अपॉन 3 के इक्वल होता है फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है, तो हमारे पास ये जो तीनों इक्वेशन आई है इसे हमने इक्वेशन नंबर 10 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 है। तो द इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 10 आर कॉल्ड नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन फॉर विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो यही तीनों इक्वेशन हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है या फिर इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, आई होप आपको जो आज का हमारा लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो हमारे पास डेरिवेशन है इसकी PDF ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।